मनुष्य की इच्छाएं सागर की लहरों की तरह है। एक लहर थमती नहीं कि दूसरी उठ खड़ी होती है। इच्छाएं जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है, क्योंकि इन्हीं से प्रगति, विकास और संघर्ष की प्रेरणा मिलती है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या इनका कोई अंत संभव है? भौतिक वस्तुओं की लालसा जितनी पूरी होती है, उतनी ही नई इच्छाएं जन्म लेती हैं। एक गरीब व्यक्ति को रोटी और छत की इच्छा होती है। जब यह पूरी हो जाती है तो उसे आरामदायक जीवन की चाह होती है। आराम मिलने पर विलासिता की चाह, और फिर दूसरों से आगे निकलने की होड़। इस प्रकार भौतिक इच्छाएं अनंत चक्र में घूमती रहती हैं। कुछ इच्छाएं बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती हैं, जैसे ज्ञान प्राप्त करना, सच्चाई समझना, प्रेम पाना या शांति खोज लेना। ये इच्छाएं भले ही अनंत लगें, लेकिन इनका संतोष संभव है। जब व्यक्ति आत्मज्ञान या संतोष की अवस्था तक पहुंचता है, तब उसका मन बार बार भटकता नहीं। इच्छाओं का वास्तविक अंत बाहर नहीं बल्कि भीतर है। जब मनुष्य संतोष को जीवन का आधार बना लेता है तो उसकी अनियंत्रित लालसाएं शांत हो जाती हैं। यही कारण है कि संत और ज्ञानी लोग भौतिक सुख सुविधाओं के बिना भी सुखी रहते हैं, क्योंकि उन्होंने इच्छाओं के अंत का मार्ग खोज लिया होता है। जीवन तब तक चलता है जब तक इच्छाएं हैं। इच्छा ही जीवन को गति देती है, लेकिन अनियंत्रित इच्छाएं दुख का कारण बनती है। इसलिए अंत की परिभाषा इच्छाओं का त्याग नहीं बल्कि इच्छाओं का संतुलन है। मनुष्य की इच्छाओं का भौतिक रूप में कोई अंत नहीं है, वे सदैव बढ़ती रहेंगी। लेकिन जब व्यक्ति आत्मसंतोष और विवेक से जीना सीखता है, तभी उसकी इच्छाओं का वास्तविक अंत होता है। इस तरह कहा जा सकता है कि इच्छाओं का अंत बाहर की परिस्थितियों में नहीं बल्कि भीतर की संतोषी दृष्टि में है।